4, 5। तो जो माइक्रो मिशन 6 है, इट इज फ्यूचरिस्टिक चैलेंजेस। भविष्य की चुनौतियों को डील करने के लिए हमने नेशनल पुलिस मिशन का एक कॉन्सेप्ट उनको दिया था, फॉर क्राइम फ्री भारत, जो भारत सरकार ने मान्य किया, या भारत सरकार के ब्यूरोक्रेट ने मान्य किया, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह ने तो उसमें जो है ना हमको मिलने का समय दिया नहीं अभी तक। तो जिसमें आप अपनी बातों को रख सके। हमने तो उनको पूरा रिटर्न प्रेजेंटेशन भेजा था ना कि साहब ये बात है, ऐसे होगा, आप मुझे 15 मिनट का समय दे दीजिए। हाँ, बस ये छोटा सा था, लेकिन नहीं दिया इन लोगों ने। जरूरत नहीं है। 15 मिनट का समय नहीं दिया, यही कहने का मतलब है ना। हाँ, 200%। अभी भी मैं बीच बीच में मेल डालता रहता हूँ कि भैया आप मुझे समय दे दो। तो इसका अभियान क्यों ना मैं भी चलाऊं, सोशल मीडिया पे भेज करके? क्यों नहीं समय दिया जाता है मिस्टर डीजीपी मिस्टर मैथिली शरण गुप्त को? आप उनसे ये कहिए कि भारत के कल्याण के लिए नहीं, भारत के कल्याण के लिए, आम जनता को 21 महालक्ष्यों के लिए, 5 मौलिक अधिकारों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि माननीय मैथिली शरण गुप्त को बुलाइए और उनको सुनिए। बस ठीक है, इतना स्टेटमेंट देता हूं मैं। बस इतनी बात, छोटी सी बात लिखना, ज्यादा क्यों लिखना है? हाँ बिल्कुल। हाँ, वो सब बातें नहीं कहना जिसमें किसी का ईगो खड़ा हो। छोटी सी बात भैया, 21 महालक्ष्य आपके भी होना चाहिए, 5 मौलिक अधिकार आपको भी अपने लोगों को देना चाहिए। और मैथिली गुप्त ने सब बनाया है, वो आपसे ये भी कह रहे हैं कि हम आपके ऊपर, आपके खजाने पे खर्च नहीं डालेंगे। वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि हम भाई 20 गुना ज्यादा पैसा आपके पास पहुंचा देंगे। लेकिन उनकी शर्त ये है कि भारत को टैक्स मुक्त करना पड़ेगा, भारत को पेपर करेंसी मुक्त करना पड़ेगा। ये 2 काम करेंगे, हम भारत सरकार को 20 गुना ज्यादा पैसा दे देंगे। और भारत की इकोनॉमी जो अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 3 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन होगी, मैं कह रहा हूं वो 5 ट्रिलियन नहीं होगी, 500 ट्रिलियन होगी। क्यों? क्योंकि जब हम चारों तरफ राष्ट्रीय संपदा का निर्माण करेंगे तो हमारी इकोनॉमी 500 क्या 5000 ट्रिलियन इकोनॉमी भी हो सकती है। सर मेरा एक और सवाल आपसे है, सर जानना चाहता हूं ज्ञान के लिए। एक चीज मुझे बताइए, मैं एक दिन सर्च कर रहा था इंटरनेट पे, जापान का हर व्यक्ति 80 लाख का कर्जदार है, हर व्यक्ति। सुनिए, अमेरिका का भी हर व्यक्ति ऐसे ही कर्जदार है। मैंने जर्मन का देखा है, मैंने ब्रिटेन का देखा है, और ये सारे जितने भी मुल्क हैं, ये सारे मुल्क के लोग कहीं न कहीं, मतलब इनके मुल्क के लोग कर्जदार हैं। जिसमें भारत सर, जिसमें भारत की बात आती है तो भारत की जनसंख्या बहुत होने की वजह से हर व्यक्ति 35 से 40 लाख का कर्जदार है यहाँ भी। मेरी बात है। अब रही बात ये कि विश्व के अंदर 2-3 ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक ऑर्गेनाइजेशन है, और ऐसे ही विश्व वर्ल्ड बैंक है। तो ये सारे लोग इन्हीं जगहों से पैसा लेते हैं, जो इनको वीटो पावर जो माननीय नरेंद्र सिंह जी, मैं आपसे ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि मैं अपनी वैदिक विश्वविद्यालय स्थापित करना चाहता हूँ, जिसमें भवन, हर डिपार्टमेंट के हजारों डिपार्टमेंट होंगे, जिसमें ढेर सारे वो होंगे, ढेर सारी जमीन होगी जिसपे एक्सपेरिमेंट होगा, गौशालाएं होंगी, डेडिकेटेड कॉरिडोर होगी, और ये सब चीजें धन का निर्माण करेंगी। तो हमें आईएमएफ का पैसा क्यों चाहिए? नहीं, हम ये कह रहे कि मैं आपको कह रहा हूँ, आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्यों चाहिए? हमारे लिए डॉलर क्यों रिलेवेंट है, बताइए ना। जी। हम उसकी जगह भारत विकास निधि का निर्माण कर रहे हैं ना। जी सर, हम तो अपना जो है ना धन का मॉडल भी साथ में ला रहे हैं ना। सर आपके पास तो ये सारी चीज है, मैं अपनी जानकारी के लिए पूछना चाह रहा हूँ कि दुनिया के लोग कहाँ से कर्जे लेते हैं, लोग और क्यों कर्जे लेते हैं, जो अपनी जनता के, ये क्या मैं पूरे दुनिया के लोग भ्रष्टाचार में शामिल हैं? अभी आपने पिछले साल या 1-1.5 साल पहले विकीलीक में देखा होगा कि वहां पर जो है वो लोग लॉबिंग के लिए जाने कितने करोड़ डॉलर्स जो है ना इनको बांटते हैं अपने नेताओं को। तो वो अकेला यहाँ थोड़ी है, वो तो वहाँ ज्यादा है। ये बात है। अच्छा, तो ये जो IMF है या वर्ल्ड बैंक है, इनके पैसे कहाँ से आते हैं? वो दुनिया के लोग देते हैं। आपके पैसे उनके पैसे हैं। हाँ, आपके पैसे उनके पैसे, बिल्कुल समझ में आया।
पूरे भारत की, पूरे विश्व की विश्व व्यवस्था का जो ठेका अभी उनका है। नीदरलैंड का भी वही मैंने देखा। नीदरलैंड के ऊपर हर व्यक्ति के पास 60-60 लाख रुपए का कर्जा हर व्यक्ति के ऊपर है। नीदरलैंड छोटा सा कंट्री है। और हम कह रहे हैं कि हम आपको कर्ज मुक्त कर देंगे, तो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है, दुनिया का ये अजूबा चीज हो जाएगा ना ये। तो यदि अजूबा चीज आपको सिर्फ 10 लोगों को जोड़ने से, संकल्प और शपथ से मिल रहा हो, तो हम कितने दुष्ट हैं, हम कितने दुष्ट हैं फिर भी नहीं। मुझे तो 3 ही जोड़ना है ना यार। नहीं, 3 को जोड़ने पे आप जो है राष्ट्रीय अधिकारी बन जाएंगे। हाँ, तो आप तो जो है ना अपने जोड़ने की संकल्प में लगे रहिए ना, क्योंकि यदि मान लो ये राजनेता नहीं मानेंगे तो 543 ऐसे धनुर्धारी भागीरथी प्रयास करने वाले जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे, वो चंद्रगुप्त कहलाएंगे और उन्हें जो है टिकट मिलेगा और वो जीतेंगे और वो पार्लियामेंट भी जाएंगे। तो आपको तो जो है कहीं जोड़ने की जरूरत नहीं, मऊ में जोड़ो, केवल मऊ में जोड़ के यहाँ पे चुनाव लड़ो, बस सीधी बात है। नहीं 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 नहीं, नहीं। आप देखो, यदि आप मैथिली गुप्त की व्यवस्था के तहत लड़ना चाहते हैं, तो आपको 543 की मेरिट लिस्ट में आना पड़ेगा। वही कह रहा हूँ ना। वो जो है ना संजय सेवाल का जो है ना कि हाँ भाई तुम हमारे संगठन मंत्री हो, तुम जो है ना लो टिकट, तो वो ये संजय सेवाल का टिकट नहीं है, ये क्राइम फ्री भारत मिशन का टिकट है। इसे सिर्फ आप अपनी मेहनत से पा सकते हैं और आपको मेरिट लिस्ट में आना पड़ेगा। अपनी मेहनत से यहाँ पे लोग खड़े हो जाएं, तो फिर जरूरत क्या है पैसा खर्च करने के लिए चुनाव में। तो वैसे ही इलेक्ट हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। इस मॉडल में टिकट आपके घर पहुंच रहा है। इस मॉडल में 100 करोड़ लोग छत पे चढ़ के रोज शपथ ले रहे हैं आपके लिए, और जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन ईवीएम मशीन में जाकर इसी व्यवस्था के तहत आपको विजयी बना देंगे। तो ना तो आपको अपना लीफलेट छपवाना है, ना आपको अपनी होर्डिंग लगाना है, ना आपको टेलीविजन में आना है, ना आपको अखबारों में आना है, ना आपको भाषण देना है, ना, और ना ही आपको किसी के दरवाजे पे वोट मांगने जाना है। यदि उसकी गर्ज है, यदि वो अपने बच्चों को अच्छा भारत देना चाहता है, तो वो अपने संकल्प और शपथ के तहत आपको विजयी बनाएगा। अच्छा, जी जी, ठीक सर। चलिए, तो इस वार्तालाप को यहीं विराम देते हैं, लगभग 1 घंटा होने को जा रहा है। ठीक सर, ठीक सर, ठीक सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।